चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य को कहते हैं वर्क, एनर्जी, पावर। ये तीनों जो शब्द हैं कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इनमें देखिए कार्य क्या होता है। कार्य किसी वस्तु पे जब हम बल लगाते हैं तो बल की दिशा में ही जो है वस्तु में अगर विस्थापन हो जाता है तो उसे हम कार्य कहते हैं। कार्य जो है W बराबर होता है F मल्टीप्लाई D होता है। किसी भी कार्य के लिए सबसे जरूरी है विस्थापन। क्या जरूरी है? सबसे जरूरी है विस्थापन। अगर किसी भी बॉडी पे हम बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बल की ही दिशा में जिस तरफ को जो है बल लग रहा है उस तरफ को ही ये वस्तु जो है विस्थापित हो जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। इनमें कार्य के लिए राशियां हम देखेंगे। राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि होती है और एक अदिश राशि होती है। एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। सदिश राशि को हम लोग वेक्टर से डिनोट करते हैं। सदिश राशियों को, इन राशियों को बताने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। सदिश राशियां दो ही प्रकार की राशियां होती हैं। इनको जो है कुछ चीजों को बताने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण भी बताना होता है। जैसे अगर पूछा जाए कि यहाँ से लखीमपुर या कोई भी शहर कहाँ है, तो उसके लिए दिशा बताना है कि उत्तर साइड में, पश्चिम साइड में, दक्षिण साइड में किस तरफ और कितने किलोमीटर दूरी पर है। अब कुछ चीजें ऐसी, कुछ ऐसी राशियां होती हैं केवल उसमें परिमाण बता दीजिए। जैसे हमको 2 किलो आलू लेना है, 5 शर्ट्स लेनी है या 5 हमें लड्डू लेने हैं, 10 दर्जन केला, उसमें केवल परिमाण बता दीजिए, उसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सदिश राशियों को बताने के लिए दिशा के साथ साथ, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर पूछ लिया जाए आपके घर से आपका विद्यालय कहाँ है, तो बताना पड़ेगा हमारे घर से 2 किलोमीटर पूरब साइड में या पश्चिम साइड में जो है 2 किलोमीटर दूर है, तभी व्यक्ति वहां पर पहुंच पाता है। तो ये राशियां दोनों समझ में आ गई होंगी। और विस्थापन हमारी राशि कैसी है? विस्थापन हमारी सदिश राशि है। सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब ये हुआ परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी रहेगा। मान लिया एक बिंदु B से कोई वस्तु A से B तक जाती है, B से फिर A तक आ जाती है, 50 किलोमीटर A से B तक गई और 50 किलोमीटर फिर वापस आ गई, तो यहाँ पर जो वस्तु का जो विस्थापन हुआ, वस्तु का विस्थापन जो है वो क्या हो गया? 0 हो जाएगा। विस्थापन 0 हो जाएगा क्योंकि वस्तु A से ही चली थी और B तक गई और B से फिर वापस आ गई, तो इसमें वस्तु का जो विस्थापन है वो 0 हो गया। अब देख रहे हैं कि कार्य जो है किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो बल की ही दिशा में वस्तु अगर विस्थापित हो जाती है तो उसे हम लोग कार्य कहते हैं। W=Fd। अगर देखा जाए तो कार्य जो होता है वो सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि होती है, क्योंकि कार्य जो है हमारा सदिश राशि होती है। कार्य हमारा धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है और 0 यानी शून्य भी हो जाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि अगर वस्तु को इधर को पॉजिटिव, इधर को राइट की तरफ अगर इधर को फोर्स लगा रहे हैं तो जो इधर को कार्य हो रहा है वो पॉजिटिव है। अगर यहीं से अगर हम इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने के बाद अगर हम 180 डिग्री पे अगर हम
फोर्स लगा देंगे किसी भी बॉडी पे 180 डिग्री, तो कार्य जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा। 100 अगर वो 0 डिग्री पे अगर हम लगा देंगे तो कार्य जो है, अगर 90 डिग्री पे लगा रहे हैं, ठीक 90 डिग्री पर कार्य जो है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं। मान लेते हैं एक जो है ये बॉडी रखी हुई है, एक बंदे ने इधर को जो है फोर्स लगा रहा है, तो बॉडी इधर को ही फोर्स की ही डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो रहा है, ये पॉजिटिव हो गया। अब मान लेते हैं यही फोर्स इस बॉडी पे, यही फोर्स अगर इस बॉडी पे 90 डिग्री पे लगा रहा है इस तरह, तो क्या ये इधर मोशन करेगी? नहीं मोशन करेगी। अब जो कार्य है वो 0 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री जो है कोण पर कार्य हमारा 0 हो जाता है। अगर 180 लगा दें, इधर को बॉडी में फोर्स दे रहा था, अगर यही फोर्स इधर को लग रहा था, यही फोर्स 180 अगर इधर को लगा देंगे तो यहाँ 180 डिग्री पे कार्य जो है उल्टा हो जाएगा, अर्थात ये ऋणात्मक कार्य हो जाता है। तो पता चल गया कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्य जो है ऋणात्मक होता है, 0 होता है, और 180 डिग्री पर ऋणात्मक हो जाता है। तो कार्य समझ लें, कार्य का मात्रक जो होता है, कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, जिसको कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा जो है इसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा को हम लोग एनर्जी कहते हैं। किसी भी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा होती है। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, क्षमता को ऊर्जा है। कोई भी बॉडी है उसमें जितना कार्य करने की क्षमता है उसी को ही ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बाइक में 5 लीटर पेट्रोल भरा हुआ, मान लेते हैं 1 लीटर में वो 40 किलोमीटर अगर दूरी वस्तु तय करती है, तो अब इसमें अगर 5 लीटर अगर फ्यूल भरा हुआ है, तो अगर मोटरसाइकिल की अगर जाने की, अगर दूरी कवर करने की अगर क्षमता देखी जाए तो 5 चक्कू 20 200 किलोमीटर ही गाड़ी की क्षमता है। क्योंकि जैसे ही 5 लीटर डीजल खत्म होगा, पेट्रोल खत्म होगा और जो है मोटरसाइकिल चलना बंद कर देगी, तो इसमें कितना हो गया, 200 किलोमीटर कार्य करने की क्षमता। अगर देखा जाए कार्य ऊर्जा है, कार्य ऊर्जा है, कार्य ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है, ये दोनों एक दूसरे से पूरक कंप्लीमेंट्री होती हैं। अगर किसी भी बॉडी में ऊर्जा है तो कार्य करेगी, और कोई भी बॉडी कार्य अगर कर रही है तो उसमें ऊर्जा है। जैसे हमें अगर हाथ को अगर गर्म करने हैं तो या तो उसको हीट यानी तपा करके हम गर्म कर सकते हैं, या फिर इसको कस के रगड़ दें तो एनर्जी आ जाती है, अर्थात इसमें ऊष्मा आ जाती है। तो ऐसे ही कार्य ऊर्जा है, ऊर्जा कार्य है। अगर कोई भी बॉडी में ऊर्जा है तो कार्य करेगी, अगर कोई बॉडी कार्य कर रही है तो उसमें ऊर्जा है। तो ऊर्जा और कार्य समझ में आ गया। अब इसका ऊर्जा का भी मात्रक जो होता है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, इसका भी मात्रक जूल होता है। सबसे अच्छी है शक्ति, पावर। तीसरा पॉइंट है शक्ति, पावर। तीसरा पॉइंट है शक्ति। शक्ति को हम लोग पावर कहते हैं, शक्ति को हम लोग पावर कहते हैं। शक्ति क्या होती है, हमने अभी बताया था, जब तक ऊर्जा को और शक्ति ये दोनों टर्म जो हैं एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ऊर्जा क्या होती है, किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो तुम्हारी ऊर्जा कहलाती है। लेकिन जो शक्ति है वो वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, दर को शक्ति कहते हैं। पीच कल
इक्वल W/T कि कार्य जो है कितने समय में वो कर पा रहा है, उसमें उतनी ही बॉडी है। मान लेते हैं ए और बी दो बंदे हैं, मान लिया ए और बी दो बंदे हैं, मान लेते हैं ये 50 जो है ब्रिक्स हैं इनके हैं, अगर इनको ले जाना है और ये बंदा जो है इसको भी 50 ही ब्रिक्स हैं इनके हैं, इनको ले जाना, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मान लेते हैं इसको 1 घंटा 1 आवर लगता है, और यही बंदा अगर देखा जाए तो 2 घंटे में ये कर पा रहा है। तो समझ में आ गया कि जैसे ही नीचे की क्वांटिटी समय बढ़ेगा तो कार्य जो है कम हो जाएगा, और कार्य जैसे ही कम होगा तो उस बॉडी की शक्ति उतनी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बंदा 1 घंटे 50 ब्रिक्स पहुंचा रहा है तो इसमें शक्ति ज्यादा है, यानी कार्य करने की जो दर है वो शक्ति है। ऐसे समझ लीजिए, मान लिया कि हम 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा पा रहे हैं और दूरी सेम है सर, दूसरा बंदा जो है वो 3 घंटे में 100 किलोमीटर जा पा रहा है, तो एनर्जी तो हमें भी खर्च हुई, एनर्जी उसमें भी है क्योंकि उसने भी 100 किलोमीटर गया, हमने भी गया, तो एनर्जी तो है। अब जो उसकी शक्ति देखी जाए तो जो कम से कम समय में ज्यादा वर्क कर ले, या कम से कम समय में कोई भी अगर कार्य कर लेगा तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है। तो ये शक्ति समझ में, शक्ति जो है किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो दर होती है, जो रेट होती है, उसे ही हम लोग शक्ति कहते हैं। सूत्र से भी हम जो है देख सकते हैं, जैसे ही नीचे की क्वांटिटी बढ़ेगी ऊपर की वैल्यू कम हो जाएगी, शक्ति कम। अगर ज्यादा समय लग रहा है कार्य कम होगा और यहाँ पर शक्ति घट जाएगी। कम से कम समय में जितनी ये कम से कम समय में जितना ज्यादा कार्य कर ले, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कार्य कर ले तो उसे ही शक्ति पावर कहते हैं। जो मशीनरी जिन वस्तुओं में कम से कम समय में ज्यादा वर्क कर लेते हैं, उन वस्तुओं की जो पावर है, जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। तो हमने तीनों चीजों को ओवरऑल समझा। कार्य जो है किसी वस्तु, कार्य में 2 चीजों का होना जरूरी है, किसी भी वस्तु पे बल लगना जरूरी है और बल की ही दिशा में विस्थापन होना जरूरी है। तो कार्य जो है किसी वस्तु पे जब हम बल लगाते हैं तो बल की दिशा में उसमें जो विस्थापन होता है उसी को ही कार्य कहते हैं। ऊर्जा जो है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता जो होती, जो कैपेसिटी है कि हम 10 ईंटों को ले जा सकते हैं, तो हमारी एनर्जी यानी हमारी ऊर्जा कितनी हो गई, 10 ईंटों को ढोने की अगर हम ढो सकते हैं तो उतनी हमारे पास ऊर्जा होगी या होनी ही चाहिए। लेकिन शक्ति ये नहीं है, कार्य तो उतना ही होगा, वहां पर टाइमिंग का खेल है। जो वस्तु कम से कम समय में जो कोई कार्य कर लेता है तो उसमें वस्तु में उतनी ही ज्यादा शक्ति होती है। हम उल्टा ये कह सकते हैं कि जिसमें शक्ति ज्यादा होगी वो कम से कम समय में कर लेता है। जय हिंद।